नमस्कार। पिछले लेसन में हमने निर्मला के कहानी के बारे में पढ़ा था। आज वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ पे ख़त्म किया था पिछले लेसन में। तो शुरू करते हैं। महीना कटते देर न लगी। अभी जो निर्मला है वो अपने मायके आई हुई है क्योंकि कृष्णा की शादी है। महीना कटते देर न लगी। विवाह का शुभ मुहूर्त आ पहुंचा। मेहमानों से घर भर गया। मुंशी तोताराम एक दिन पहले आए और उनके साथ निर्मला की सहेली भी आई। निर्मला ने बहुत आग्रह न किया था, वह खुद ही आने को उत्सुक थी। निर्मला की सबसे बड़ी उत्कंठा यही थी कि वर के बड़े भाई के दर्शन करूंगी और हो सका तो उसकी सुबुद्धि का धन्यवाद दूंगी। सुधा ने हंसकर कहा, तुम उनसे बोल सकोगी? निर्मला, क्यों, बोलने में हानि क्या है? अब तो दूसरा ही संबंध हो गया और मैं ना बोल सकूंगी तो तुम तो हो ही। सुधा, ना भाई, मुझसे ना होगा। मैं पराये मर्द से नहीं बोल सकती। क्या जाने कैसा आदमी हो। निर्मला, आदमी तो बुरे नहीं हैं, और फिर तुम्हें उनसे कुछ विवाह तो करना नहीं। ज़रा सा बोलने में क्या हानि है। डॉक्टर साहब यहाँ होते तो मैं तुम्हें आज्ञा दिला देती। सुधा, जो लोग हृदय के उदार होते हैं क्या चरित्र के भी अच्छे होते हैं? पराई स्त्री को घूरने में तो किसी मर्द को कोई संकोच नहीं होता। निर्मला, अच्छा, न बोलना, मैं ही बातें कर लूँगी। घूर लेंगे जितना उनसे घूरते बनेगा। बस अब तो राज़ी हुई। इतने में कृष्णा आकर बैठ गई। निर्मला ने मुस्कुरा कर कहा, सच बता कृष्णा, तेरा मन इस वक्त क्यों उचाट हो रहा है? कृष्णा, जीजा जी बुला रहे हैं, पहले जाकर सुनाओ, पीछे गप्पे लड़ाना। कुछ बहुत बिगड़ रहे हैं। निर्मला, क्या है, तूने कुछ पूछा नहीं? कृष्णा, कुछ बीमार मालूम होते हैं, बहुत दुबले हो गए हैं। निर्मला, तो ज़रा बैठकर उनका मन बहला देती, यहाँ क्यों दौड़ी चली आई? यह कहो ईश्वर ने कृपा की, नहीं तो ऐसा ही पुरुष तुझे भी मिलता। ज़रा बैठकर बातें करो। बुढ़े बातें लच्छेदार करते हैं, जवान इतने डींगल नहीं होते। कृष्णा, नहीं बहन, तुम जाओ, मुझसे तो वहाँ बैठा नहीं जाता। निर्मला चली गई तो सुधा ने कृष्णा से कहा, अब तो बारात आ गई होगी, द्वार पूजा क्यों नहीं होती? कृष्णा, क्या जाने बहन, शास्त्री सामान इकट्ठा कर रहे हैं। सुधा, सुना है दुल्हा की भावज बड़े कड़े स्वभाव की स्त्री है। कृष्णा, कैसे मालूम? सुधा, मैंने सुना है, इसलिए चेताई देती हूँ, चार बातें गम खाकर रहना होगा। कृष्णा, मेरी झगड़ने की आदत नहीं। जब मेरी तरफ से कोई शिकायत ही न पाएंगी तो क्या अनायास ही लड़ेंगी? सुधा, हाँ, सुना तो ऐसा ही है, झूठ मूठ लड़ा करती हैं। कृष्णा, मैं तो 100 बात की एक बात जानती हूँ, नम्रता पत्थर को भी मोम कर देती है। सहसा शोर मचा, बारात आ रही है। दोनों रमणियाँ खिड़की के सामने आ बैठी। एक क्षण में निर्मला भी आ पहुंची। वर के बड़े भाई को देखने की उसे बड़ी उत्सुकता हो रही थी। सुधा ने कहा, कैसे पता चलेगा कि बड़े भाई कौन हैं? निर्मला, शास्त्री जी से पूछूं तो मालूम हो। हाथी पर तो कृष्णा के ससुर महाशय हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब यहाँ कैसे आ पहुँचे? वह घोड़े पर क्या है, देखते नहीं हो? सुधा, हाँ, है तो वही। निर्मला, उन लोगों से मित्रता होगी, कोई संबंध तो नहीं है। सुधा, अब भेंट हो तो पूछूं, मुझे तो कुछ नहीं मालूम। निर्मला, पालकी में जो महाशय बैठे हुए हैं वह तो दुल्हा के भाई जैसे नहीं दिखते। सुधा, बिल्कुल नहीं, मालूम होता है सारी देह में पेट ही पेट है। निर्मला, दूसरे हाथी पर कौन बैठा है,
समझ में नहीं आता। सुधा, कोई हो, दूल्हा का भाई नहीं हो सकता। उसकी उम्र नहीं देखती हो, 40 के ऊपर होगी। निर्मला, शास्त्री जी तो इस वक्त द्वार पूजा की फिक्र में हैं, नहीं तो उनसे पूछती। संयोग से नाई आ गया। संदूक की कुंजियाँ निर्मला के पास थी। इस वक्त द्वारचार के लिए कुछ रुपए की ज़रूरत थी। माता ने भेजा था। यह नाई भी पंडित मोटरराम जी के साथ तिलक लेकर गया था। निर्मला ने कहा, क्या अभी रुपए चाहिए? नाई, हाँ बहन जी, चलकर दे दीजिए। निर्मला, अच्छा चलती हूँ। पहले यह बता, तू दूल्हे के बड़े भाई को पहचानता है? नाई, पहचानता काहे नहीं, वह क्या सामने है। निर्मला, कहाँ? मैं तो नहीं देखती। नाई, अरे वह क्या घोड़े पर सवार हैं, वही तो हैं। निर्मला ने चकित होकर कहा, क्या कहता है? घोड़े पर दूल्हा के भाई हैं? पहचानता है या अटकल से कह रहा है? नाई, अरे बहन जी, क्या इतना भूल जाऊंगा? अभी तो जलपान का सामान दिए चला आता हूँ। निर्मला, अरे यह तो डॉक्टर साहब हैं, मेरे पड़ोस में रहते हैं। नाई, हाँ हाँ, वही तो डॉक्टर साहब हैं। निर्मला ने सुधा की ओर देखकर कहा, सुनती हो बहन इसकी बातें? सुधा ने हंसी रोककर कहा, झूठ बोलता है। नाई, अच्छा साहब, झूठ ही सही, आप बड़ों के मुंह कौन लगे। अभी शास्त्री जी से पूछवा दूंगा, तब तो मानिएगा। नाई के आने में थोड़ी देर हुई। मोटेराम खुद आंगन में आकर शोर मचाने लगे। इस घर की मर्यादा रखना ईश्वर ही के हाथ है। नाई घंटे भर में आया हुआ है और अभी तक रुपए नहीं मिले। निर्मला, ज़रा यहाँ चले आइएगा शास्त्री जी, कितने रुपए दरकार हैं, निकाल दूँ। शास्त्री जी भुनभुनाते और ज़ोर से हाँफते हुए ऊपर आए और एक लंबी सांस लेकर बोले, क्या है, यह बातों का समय नहीं है, जल्दी से रुपए निकाल दो। निर्मला, लीजिए निकाल तो रही हूँ, अब क्या मुंह के बल गिर पड़ूँ? पहले यह बताइए कि दूल्हे के बड़े भाई कौन हैं? शास्त्री जी, राम राम, इतनी सी बात के लिए मुझे आकाश पर लटका दिया। नाई क्या ना पहचानता था? निर्मला, नाई तो कहता है कि वह जो घोड़े पर सवार हैं वही हैं। शास्त्री जी, तो फिर किसे बता दें, वही तो है। नाई, घड़ी भर से कह रहा हूँ, पर बहन जी मानती ही नहीं। निर्मला ने सुधा की ओर स्नेह, ममता, विनोद और कृत्रिम तिरस्कार की दृष्टि से देखकर कहा, अच्छा, तो तुम अब तक मेरे साथ यह त्रियचरित्र खेल रही थी। मैं जानती तो तुम्हें यहाँ बुलाती ही नहीं। ओफो, बड़ा गहरा पेट है तुम्हारा। तुम महीनों से मेरे साथ यह शरारत करती चली आती हो और कभी भूल से भी इस विषय का एक शब्द तुम्हारे मुंह से नहीं निकला। मैं तो 2-4 ही दिन में उबल पड़ती। सुधा, तुम्हें मालूम हो जाता तो तुम मेरे यहाँ आती ही क्यों? निर्मला, गजब रे गजब, मैं डॉक्टर साहब से कई बार बातें कर चुकी हूँ। तुम्हारे ऊपर यह सारा पाप पड़ेगा। देखा कृष्णा, तूने अपनी जेठानी की शरारत। यह ऐसी मायाविनी है, इनसे डरती रहना। कृष्णा, मैं तो ऐसी देवी के चरण धो धोकर माथे चढ़ाऊंगी। धन्य भाग कि इनके दर्शन हुए। निर्मला, अब समझ गई, रुपए भी तुम ही ने भिजवाए होंगे। अब सिर हिलाया तो सच कहती हूँ, मार बैठूंगी। सुधा, अपने घर बुलाकर के मेहमान का अपमान नहीं किया जाता। निर्मला, देखें तो अभी कैसी कैसी खबरें लेती हूँ। मैंने तुम्हारा मान रखने को ज़रा सा लिख दिया था और तुम सचमुच आ पहुँची। भला वहाँ वाले क्या कहते होंगे? सुधा, सबसे कहकर आई हूँ। निर्मला, अब तुम्हारे पास कभी ना आऊँगी। इतना तो इशारा कर देती कि डॉक्टर साहब से पर्दा रखना। सुधा, उनके देख लेने से कौन बुराई हो गई? न देखते तो अपनी किस्मत को रोते कैसे, जानते कैसे कि लोभ में पड़कर कैसी चीज़ खो दी। अब तो तुम्हें देखकर लाला जी हाथ मलकर रह जाते हैं। मुंह से तो कुछ नहीं कहते, पर मन में अपनी भूल पर पछताते हैं।
निर्मला, अब तुम्हारे घर कभी ना आऊँगी। सुधा, अब पिंड नहीं छूट सकता। मैंने कौन तुम्हारे घर की राह नहीं देखी है। द्वार पूजा समाप्त हो गई। मेहमान लोग बैठे जलपान कर रहे थे। मुंशी जी के बगल में ही डॉक्टर सिन्हा बैठे हुए थे। निर्मला ने कोठे पर चिक की आड़ से उन्हें देखा और कलेजा थाम कर रह गई। एक आरोग्य, यौवन और प्रतिभा का देवता था, पर दूसरा इस विषय में कुछ न कहना ही उचित था। निर्मला ने डॉक्टर साहब को सैकड़ों ही बार देखा था, पर आज उसके हृदय में जो विचार उठे वे कभी न उठे थे। बार बार यही जी चाहता था कि बुलाकर खूब फटकारूं, ऐसे ऐसे ताने मारूं कि वह भी याद करें, रुला रुला कर छोड़ूं, मगर रहम करके रह जाती थी। बारात जनवासे चली गई थी। भोजन की तैयारियां हो रही थी। निर्मला भोजन के थाल चुनने में व्यस्त थी। सहसा महरी ने आकर कहा, बिट्टो, तुम्हें सुधा रानी बुला रही हैं, तुम्हारे कमरे में बैठी हैं। निर्मला ने थाल छोड़ दिए और घबराई हुई सुधा के पास आई, मगर अंदर कदम रखते ही ठिठक गई। डॉक्टर सिन्हा खड़े थे। सुधा ने मुस्कुराकर कहा, लो बहन, बुला लिया, जितना चाहो फटकारो, मैं दरवाज़ा रोके खड़ी हूँ, भाग नहीं सकते। डॉक्टर साहब ने गंभीर भाव से कहा, भागता कौन है, यहाँ तो सिर झुकाए खड़ा हूँ। निर्मला ने हाथ जोड़कर कहा, इस तरह सदा कृपा दृष्टि रखिएगा, भूल न जाइएगा, यह मेरी विनय है। कृष्णा के विवाह के बाद सुधा चली गई, लेकिन निर्मला मैके ही में रह गई। वकील साहब बार बार लिखते थे, पर वह न जाती थी। वहाँ जाने को उसका जी न चाहता था। वहाँ कोई ऐसी चीज़ न थी जो उसे खींच ले जाए। यहाँ माता की सेवा और छोटे भाइयों की देखभाल में उसका समय बड़े आनंद से कट जाता था। वकील साहब खुद आते तो शायद वह जाने पर राज़ी हो जाती, लेकिन इस विवाह में मोहल्ले की लड़कियों ने उनकी वह दुर्गति की थी कि बेचारे आने का नाम ही न लेते थे। सुधा ने भी कई बार पत्र लिखा, पर निर्मला ने उससे भी हील हवाल किए। आखिर एक दिन सुधा ने नौकर को साथ लिया और स्वयं आधम की। जब दोनों गले मिल चुकी तो सुधा ने कहा, तुम्हें तो वहाँ जाते मानो डर लगता है। निर्मला, हाँ बहन, डर लगता है। ब्याह की गई 3 साल में आई, अब की तो वहाँ उम्र ही ख़त्म हो जाएगी, फिर कौन बुलाता है और कौन आता है। सुधा, आने को क्या हुआ, जब जी चाहे चली आना। वकील साहब बहुत बेचैन हो रहे हैं। निर्मला, बहुत बेचैन, रात को शायद नींद ना आती हो। सुधा, हाँ बहन, तुम्हारा कलेजा पत्थर का है। उनकी दशा देखकर तरस आता है। कहते थे घर में कोई पूछने वाला नहीं, ना कोई लड़का ना बाला, किससे जी बहलाएं। जब से दूसरे मकान में उठ आए हैं, बहुत दुखी रहते हैं। निर्मला, लड़के तो ईश्वर के दिए 2-2 हैं। सुधा, उन दोनों की तो बड़ी शिकायत करते थे। जियाराम तो अब बात ही नहीं सुनता, तुर्की बेतुर्की जवाब देता है। रहा छोटा, वह भी उसी के कहने में है। बेचारे बड़े लड़के की याद करके रोया करते हैं। निर्मला, जियाराम तो शरीफ था, वह बदमाशी कब से सीख गया। मेरी तो कोई बात न टालता था, इशारे पर काम करता था। सुधा, क्या जाने बहन, सुना कहता है आप ही ने भैया को जहर देकर मार डाला। आप हत्यारे हैं, कई बार तुमसे विवाह करने के लिए ताने दे चुका है। ऐसी ऐसी बातें कहता है कि वकील साहब रो पड़ते हैं। अरे और तो क्या कहूँ, एक दिन पत्थर उठाकर मारने दौड़ा था। निर्मला ने गंभीर चिंता में पड़कर कहा, यह लड़का तो बड़ा शैतान निकला। उससे यह किसने कहा कि उसके भाई को उन्होंने जहर दे दिया। सुधा, वहाँ तुम्ही से ठीक होगा। निर्मला को यह नई चिंता पैदा हुई।
अगर जिया का यही रंग है, अपने बाप से लड़ने को तैयार रहता है, तो मुझसे क्यों दबने लगा। वह रात को बड़ी देर तक इसी फिक्र में डूबी रही। मनसाराम की आज उसे बहुत याद आई। उसके साथ जिंदगी आराम से कट जाती। इस लड़के का जब अपने पिता के सामने ही यही हाल है, तो उनके पीछे उसके साथ कैसे निर्वाह होगा। घर हाथ से निकल ही गया। कुछ न कुछ कर्ज अभी सिर पर होगा ही। आमदनी का यह हाल, ईश्वर ही बेड़ा पार लगाएंगे। आज पहली बार निर्मला को बच्ची की फिक्र पैदा हुई। इस बेचारी का न जाने क्या हाल होगा। ईश्वर ने यह विपत्ति सिर डाल दी। मुझे तो इसकी ज़रूरत न थी। जन्म ही लेना था तो किसी भाग्यवान के घर जन्म लेती। बच्ची उसकी छाती से लिपटी हुई सो रही थी। माता ने उसको और भी चिपटा लिया, मानो कोई उसके हाथ से उसे छीन ले जाता है। निर्मला के पास ही सुधा की चारपाई भी थी। निर्मला तो चिंता सागर में गोते खा रही थी और सुधा मीठी नींद का आनंद उठा रही थी। क्या उसे अपने बालक की फिक्र सताती है? मृत्यु तो बूढ़े और जवान का भेद नहीं करती। फिर सुधा को कोई चिंता क्यों नहीं सताती? उसे तो कभी भविष्य की चिंता से उदास नहीं देखा। सहसा सुधा की नींद खुल गई। उसने निर्मला को अभी तक जागते देखा तो बोली, अरे अभी तक तुम सोई नहीं? निर्मला, नींद ही नहीं आती। सुधा, आंखें बंद कर लो, आप ही नींद आ जाएगी। मैं तो चारपाई पर आते ही मर सी जाती हूँ। वह जगाते भी हैं तो खबर नहीं होती। न जाने मुझे क्यों इतनी नींद आती है। शायद कोई रोग है। निर्मला, हाँ, बड़ा भारी रोग है। इसे राज रोग कहते हैं। डॉक्टर साहब से कहें दवा शुरू कर दें। सुधा, तो आखिर जाग कर क्या सोचूं? कभी कभी मौके की याद आ जाती है तो उस दिन ज़रा देर में आँख लगती है। निर्मला, डॉक्टर साहब की याद नहीं आती? सुधा, कभी नहीं। उनकी याद क्यों आए? जानती हूँ कि टेनिस खेल कर आए होंगे, खाना खाया होगा और आराम से लेटे होंगे। निर्मला, तो सोहन भी जाग गया होगा। जब तुम जाग गई तो भला यह क्यों सोने लगा? सुधा, हाँ बहन, इसकी अजीब आदत है। मेरे साथ सोता है और मेरे ही साथ जागता है। उस जन्म का कोई तपस्वी है। देखो, इसके माथे पर तिलक का कैसा निशान है। बाहों पर भी ऐसे ही निशान हैं। कोई ज़रूर तपस्वी है। निर्मला, तपस्वी लोग तो चंदन तिलक नहीं लगाते। उस जन्म का कोई धूर्त पुजारी होगा। क्यों रे, तू कहाँ का पुजारी था, बता? सुधा, इसका ब्याह मैं इस बच्ची से करूँगी। निर्मला, चलो बहन, गाली देती हो। बहन से भाई का ब्याह होता है? सुधा, मैं तो करूँगी, चाहे कोई कुछ कहे। ऐसी सुंदर बहू का और कहाँ पाऊँगी। ज़रा देखें तो बहन, इसकी देह कुछ गर्म है या मुझे ही मालूम होती है। निर्मला ने सोहन का माथा छूकर कहा, नहीं नहीं, देह गर्म है। यह ज्वर कब आ गया? दूध तो पी रहा है ना? सुधा, अभी सोया था तो तब तो देह ठंडी थी। शायद सर्दी लग गई। उठाकर सुलाए देती हूँ, सवेरे तक ठीक हो जाएगा। सवेरा हुआ तो सोहन की दशा और भी खराब हो गई। उसकी नाक बहने लगी और बुखार और भी तेज़ हो गया। आंखें चढ़ गईं और सिर झुक गया। वह हाथ पैर हिलाता था, न हंसता बोलता था, बस चुपचाप पड़ा था। ऐसा मालूम होता था कि उसे इस वक्त किसी का बोलना अच्छा नहीं लगता। कुछ कुछ खांसी भी आने लगी। अब तो सुधा घबराई। निर्मला की भी राय हुई कि डॉक्टर साहब को बुलाया जाए, लेकिन उसकी बूढ़ी माता ने कहा, डॉक्टर हकीम का यहाँ कुछ काम नहीं। साफ तो देख रही हूँ कि बच्चे को नज़र लग गई है। भला डॉक्टर आकर क्या करेंगे? सुधा, अम्मा जी, भला यहाँ कौन नज़र लगा देगा? अभी तक तो बाहर कहीं गया भी नहीं। माता,
नज़र कोई लगाता नहीं बेटी, किसी किसी आदमी की दीठ बुरी होती है, आप ही आप लग जाती है। कभी कभी माँ बाप तक की नज़र लग जाती है। जब से आया है एक बार भी नहीं रोया। चोंचले बच्चों की यही गति होती है। मैं तो इसे हुमकते देखकर डरी थी कि कुछ न कुछ अनिष्ट होने वाला है। आंखें नहीं देखती हो कितनी चढ़ गई हैं। यही नज़र की सबसे बड़ी पहचान है। बुढ़िया महरी और पड़ोस की पंडिताई ने इस कथन का अनुमोदन कर दिया। बस महगू ने आकर बच्चे का मुंह देखा और हंसकर बोला, मालकिन यह दीठ है और कुछ नहीं। ज़रा पतली पतली तीलियां तो मंगवा दीजिए। भगवान ने चाहा तो सांझ तक बच्चा हंसने लगेगा। सरकंडे की 5 टुकड़े लाए गए। महंगू ने उन्हें बराबर करके एक डोरे से बांध दिया और कुछ बुदबुदाकर उसी पोले हाथों से 5 बार सोहन का सिर सहलाया। अब जो देखा तो 5 तीलियां छोटी बड़ी हो गई थीं। अब स्त्रियां यह कौतुक देखकर दंग रह गईं। अब नज़र में किसे संदेह हो सकता था। महंगू ने फिर बच्चे को तीलियों से सहलाना शुरू किया। अब की तीलियां बराबर हो गईं, केवल थोड़ा सा अंतर रह गया। यह सब इस बात का प्रमाण था कि नज़र का असर अब थोड़ा और रह गया है। महंगू सबको दिलासा देकर शाम को फिर आने का वादा करके चला गया। बालक की दशा दिन को और भी खराब हो गई। खांसी का जोर हो गया। शाम के समय महंगू ने आकर फिर तीलियों का तमाशा किया। इस वक्त 5 तीलियां बराबर निकलीं। स्त्रियां निश्चिंत हो गईं, लेकिन सोहन की सारी रात खांसते गुजरी, यहाँ तक कि कई बार उसकी आंखें उलट गईं। सुधा और निर्मला दोनों ने बैठकर सवेरा किया। खैर, रात कुशल से कट गई। अब वृद्धा माता जी नया रंग लाईं। महंगू नज़र न उतार सका, इसलिए अब किसी मौलवी से फूंक डलवाना ज़रूरी हो गया। सुधा फिर भी अपने पति को सूचना न दे सकी। महरी सोहन को एक चादर से लपेटकर एक मस्जिद में ले गई और फूंक डलवा लाई। शाम को फूंक छोड़ी, पर सोहन ने सिर न उठाया। रात आ गई। सुधा ने मन में निश्चय किया कि रात कुशल से बीतेगी तो प्रातःकाल पति को तार दूंगी, लेकिन रात कुशल से न बीतने पाई। आधी रात जाते जाते बच्चा हाथ से निकल गया। सुधा की जीवन संपत्ति देखते देखते उसके हाथों से छिन गई। वही जिसके विवाह को 2 दिन पहले विनोद हो रहा था, आज सारे घर को रुला रहा है। जिसकी भोली भाली सूरत देखकर माता की छाती फूल उठती थी, उसी को देखकर आज माता की छाती फटी जाती है। सारा घर सुधा को समझाता था, पर उसके आंसू न थमते थे। सब्र न होता था। सबसे बड़ा दुख इस बात का था कि पति को कौन मुंह दिखलाएगी। उन्हें खबर तक न दी। रात ही को तार दे दिया गया और दूसरे दिन डॉक्टर सिन्हा 9 बजते मोटर पर आ पहुँचे। सुधा ने उनके आने की खबर पाई तो और भी फूट फूट कर रोने लगी। बालक की जल क्रिया हुई। डॉक्टर साहब कई बार अंदर आए, किंतु सुधा उनके पास न गई। उनके सामने कैसे जाए, कौन मुंह दिखाए। उसने अपनी नादानी से उनके जीवन का रत्न छीन कर दरिया में डाल दिया। अब उनके पास जाते उसकी छाती के टुकड़े टुकड़े हुए जाते थे। बालक को उसकी गोद में देखकर पति की आंखें चमक उठती थीं। बालक हुमक कर पिता की गोद में चला जाता था। माता फिर बुलाती तो पिता की छाती से चिपट जाता था और लाख चुमकारने दुलारने पर भी बाप की गोद न छोड़ता था। तब माँ कहती थी, बड़ा मतलबी है, आज वह किसे गोद में लेकर पति के पास जाएगी। उसकी सूनी गोद देखकर कहीं वह चिल्लाकर रो न पड़े। पति के सम्मुख जाने की अपेक्षा उसे मर जाना कहीं आसान जान पड़ता था। वह एक क्षण के लिए निर्मला को न छोड़ती थी कि कहीं पति से सामना न हो जाए।
निर्मला ने कहा, बहन, जो होना था वो हो चुका। अब उनसे कब तक भागती फिरोगी? रात ही को चले जाएंगे, अम्मा कहती थी। सुधा ने सजल नेत्रों से ताकते हुए कहा, कौन मुंह लेकर उनके पास जाऊं? मुझे डर लग रहा है कि कहीं उनके सामने जाते ही मेरा पैर न थर्राने लगे और मैं गिर पड़ूं। निर्मला, चलो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुम्हें संभाले रहूँगी। सुधा, मुझे छोड़कर भाग तो न जाओगी? निर्मला, नहीं नहीं, भागूंगी नहीं। सुधा, मेरा कलेजा तो अभी से उमड़ा आता है। मैं इतना घोर वज्रघात करने पर भी बैठी हूँ। मुझे यही आश्चर्य हो रहा है। सोहन को वह बहुत प्यार करते थे बहन। न जाने उनके चित्त की क्या दशा होगी। मैं उन्हें ढाढ़स क्या दूँ? आप ही रोती रहूँगी। क्या रात ही को चले जाएंगे? निर्मला, हाँ, अम्मा जी तो कहती थी छुट्टी नहीं ली है। दोनों सहेलियां मर्दाने कमरे की ओर चलीं, लेकिन कमरे के द्वार पर पहुंचकर सुधा ने निर्मला को विदा कर दिया। अकेली कमरे में दाखिल हुई। डॉक्टर साहब घबरा रहे थे कि न जाने सुधा की क्या दशा हो रही है। भांति भांति की शंकाएं मन में आ रही थीं। जाने को तैयार बैठे थे, लेकिन जी न चाहता था। जीवन शून्य सा मालूम होता था। मन ही मन कुढ़ रहे थे। अगर ईश्वर को इतनी जल्दी यह पदार्थ देकर छीन लेना था तो दिया ही क्यों था? उन्होंने कभी संतान के लिए ईश्वर से प्रार्थना न की थी। वह आजन्म निसंतान रह सकते थे, पर संतान पाकर उससे वंचित हो जाना उन्हें असहाय जान पड़ता था। क्या सचमुच मनुष्य ईश्वर का खिलौना है? यही मानव जीवन का महत्व है। वह केवल बालकों का घरौंदा है, जिसके बनने का न कोई हेतु है न बिगड़ने का। फिर बालकों को भी तो घरौंदे से, अपनी कागज की नाव से, अपनी लकड़ी के घोड़ों से ममता होती है। अच्छे खिलौने को वह जान के पीछे छिपा कर रखते हैं। अगर ईश्वर बालक ही है तो वह विचित्र बालक है, किंतु बुद्धि तो ईश्वर का यह रूप स्वीकार नहीं करती। अनंत सृष्टि का कर्ता उद्दंड बालक नहीं हो सकता। हम उससे उन सारे गुणों से विभूषित करते हैं जो हमारी बुद्धि की पहुंच से बाहर है। खिलाड़ीपन तो उन महान गुणों में नहीं। क्या हंसते हंसते बालकों का प्राण हर लेना कोई खेल है? क्या ईश्वर ऐसा पैशाचिक खेल खेलता है? सहसा सुधा दबे पांव कमरे में दाखिल हुई। डॉक्टर साहब उठ खड़े हुए और उसके समीप आकर बोले, तुम कहाँ थी सुधा? मैं तुम्हारी राह देख रहा था। सुधा की आंखों में कमरा तैरता हुआ नजर जान पड़ा। पति की गर्दन में हाथ डालकर उसने उनकी छाती पर सिर रख लिया और रोने लगी। लेकिन इस अश्रु प्रवाह में उसे असीम धैर्य और सांत्वना का अनुभव हो रहा था। पति के वश स्थल से लिपटी हुई वह अपने हृदय में एक विचित्र स्फूर्ति और बल का संचार होते हुए पाती थी, मानो पवन से थरथराता हुआ दीपक आंचल की आड़ में आ गया हो। डॉक्टर साहब ने रमणी के अश्रु सिंचित कपोलों को दोनों हाथों में लेकर कहा, सुधा, तुम इतना छोटा दिल क्यों करती हो? सोहन अपने जीवन में जो कुछ करने आया था वह कर चुका था। फिर वह क्यों बैठा रहता? जैसे कोई वृक्ष जल और प्रकाश से बढ़ता है, लेकिन पवन के प्रबल झोंकों से सुदृढ़ होता है, उसी भांति प्रणय भी दुख के आघातों ही से विकास पाता है। खुशी के साथ हंसने वाले बहुतेरे मिल जाते हैं। रंज में जो साथ रोए वही हमारा सच्चा मित्र है। जिन प्रेमियों को साथ रोना नहीं नसीब हुआ वे मोहब्बत के मज़े क्या जाने। सोहन की मृत्यु ने आज हमारे द्वैत को बिल्कुल मिटा दिया। आज ही हमने एक दूसरे का सच्चा स्वरूप देखा है।
सुधा ने सिसकते हुए कहा, मैं नज़र के धोखे में ही थी। हाय, तुम उसका मुंह भी न देखने पाए। न जाने इन दिनों उसे इतनी समझ कहाँ से आ गई थी। जब मुझे रोते देखता तो अपने कष्ट भूलकर मुस्कुरा देती। तीसरे ही दिन मेरे लाडले की आंख बंद हो गई। कुछ दवा दर्पण भी न करने पाई। यह कहते कहते सुधा की आंखें फिर उमड़ आईं। डॉक्टर सिन्हा ने उसे सीने से लगाकर करुणा से कांपती हुई आवाज़ में कहा, प्रिय, आज तक कोई ऐसा बालक या वृद्ध न मर सका होगा जिसके घरवालों की दवा दर्पण की लालसा पूरी हो गई हो। सुधा, निर्मला ने मेरी बड़ी मदद की। मैं तो एकाध झपकी ले भी लेती थी, पर उसकी आंखें नहीं झपकीं। रात रात लिए बैठी या टहलती रहती थी। उसके एहसान कभी न भूलूंगी। क्या तुम आज ही जा रहे हो? डॉक्टर, हाँ, छुट्टी लेने का मौका न था। सिविल सर्जन शिकार खेलने गया हुआ था। सुधा, यह सब हमेशा शिकार ही खेला कर। डॉक्टर, राजाओं का और काम ही क्या है। सुधा, मैं तो आज न जाने दूंगी। डॉक्टर, जी तो मेरा भी नहीं चाहता। सुधा, तो मत जाओ, कार दे दो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। निर्मला को भी लेती चलूंगी। सुधा वहाँ से लौटी तो उसके हृदय का बोझ हल्का हो गया था। पति की प्रेमपूर्ण कोमल वाणी ने उसके सारे शोक और संताप का हरण कर लिया था। प्रेम में असीम विश्वास है, असीम धैर्य और असीम बल। जब हमारे ऊपर कोई विपत्ति आ पड़ती है तो उससे हमें केवल दुख ही नहीं होता, हमें दूसरों के ताने भी सहने पड़ते हैं। जनता को हमारे ऊपर टिप्पणियां करने का वह सुअवसर मिल जाता है जिसके लिए वह हमेशा बेचैन रहती है। मनसाराम क्या मरा, मानो समाज को उन पर आवाज़ें कसने का बहाना मिल गया। भीतर की बातें कौन जाने। प्रत्यक्ष बात यह थी कि यह सब सौतेली माँ की करतूत है। चारों तरफ यही चर्चा थी। ईश्वर न करे लड़कों को सौतेली माँ से पाला पड़े, जिसे अपना बना बनाया घर उजाड़ना हो, अपने प्यारे बच्चों की गर्दन पर छुरी फेरनी हो, वह बच्चों के रहते हुए अपना दूसरा ब्याह करे। ऐसा कभी नहीं देखा कि सौत के आने पर घर तबाह ना हो गया हो। वही बाप जो बच्चों पर जान देता था, सौत के आते ही उन्हीं बच्चों का दुश्मन हो जाता है। उसकी मति ही बदल जाती है। ऐसी देवी ने जन्म ही नहीं लिया जिसने सौत के बच्चों को अपना समझा हो। मुश्किल यह थी कि लोग इन टिप्पणियों पर संतुष्ट न होते थे। कुछ ऐसे सज्जन भी थे जिन्हें अब जियाराम और सियाराम से विशेष स्नेह हो गया था। वे दोनों बालकों से बड़ी सहानुभूति प्रकट करते, यहाँ तक कि दो एक महिलाएं तो उसकी माता के शील और स्वभाव को याद करके आंसू बहाने लगती थीं। हाय हाय, बेचारी क्या जानती थी कि उसके मरते ही उसके लाडलों की यह दुर्दशा होगी। अब दूध मक्खन काहे को मिलता होगा। जियाराम कहता, मिलता क्यों नहीं। महिला कहती, मिलता है। अरे बेटा, मिलना भी कई तरह का होता है। पानी वाला दूध टके सेर का मंगा कर रख दिया, पियो चाहे ना पियो, कौन पूछता है। नहीं तो बेचारी नौकर से दूध दुहवा का मंगवाती थी, वह तो चेहरा ही कहे देता है। दूध की सूरत छिपी नहीं रहती, वह सूरत ही नहीं रही। जियाराम को अपनी माँ के समय के दूध का स्वाद तो याद नहीं था, लेकिन जो इस आक्षेप का उत्तर देता, और न उस समय की अपनी सूरत ही याद थी, चुप रह जाता। इन शुभ आकांक्षाओं का असर भी पड़ना स्वाभाविक था। जियाराम को अपने घर वालों से चिढ़ होती जाती थी। मुंशी जी मकान नीलामी हो जाने के बाद दूसरे घर में उठ आए तो किराए की फिक्र हुई। निर्मला ने मक्खन बंद कर दिया। वह आमदनी ही नहीं रही तो खर्च कैसे रहता।
दोनों कहार अलग कर दिए गए थे। जियाराम को यह कतर ब्योर बुरी लगती थी। कतर ब्योर का मतलब है कि जेब में खर्ची जो बच्चों को दी जाती है वो कम कर दी गई थी, इसीलिए उस बुरा लगता था उसे। जब निर्मला मैके चली गई तो मुंशी जी ने दूध भी बंद करवा दिया। नवजात कन्या की चिंता अभी से उनके सिर पर सवार हो गई थी। जियाराम ने बिगड़कर कहा, दूध बंद रहने से तो आपका महल बन रहा होगा, भोजन भी बंद कर दीजिए। मुंशी जी, दूध पीने का शौक है तो जाकर दूहा क्यों नहीं लाते? पानी के पैसे तो मुझसे न दिए जाएंगे। जियाराम, मैं दूध दुहाने जाऊं, कोई स्कूल का लड़का देख ले तब? मुंशी जी, तब कुछ नहीं, कह देना अपने लिए दूध लिए जाता हूँ। दूध लाना कोई चोरी नहीं। जियाराम, चोरी नहीं है, आप ही को कोई दूध लाते देख ले तो आपको शर्म ना आएगी? मुंशी जी, बिल्कुल नहीं, मैंने तो इन्हीं हाथों से पानी खींचा है, अनाज की गठरियाँ लाया हूँ। मेरे बाप लखपति नहीं थे। जियाराम, मेरे बाप तो गरीब नहीं, मैं क्यों दूध दुहाने जाऊँ? आखिर आपने कहारों को क्यों जवाब दे दिया? मुंशी जी, क्या तुम्हें इतना भी नहीं सूझता कि मेरी आमदनी पहले जैसी नहीं रही? इतने नादान तो तुम नहीं हो। जियाराम, आखिर आपकी आमदनी क्यों कम हो गई? मुंशी जी, जब तुम्हें अक्ल ही नहीं है तो मैं क्या समझाऊं? क्या जिंदगी से तंग आ गया हूँ? यहाँ जिंदगी से तंग आ गया हूँ। मुकदमे कौन ले, और ले भी तो तैयार कौन करे? वह दिल ही नहीं रहा। अब तो जिंदगी के दिन पूरे कर रहा हूँ। सारे अरमान लल्लू के साथ चले गए। जियाराम, अपने ही हाथों ना? मुंशी जी ने चीख कर कहा, अरे अहमक! अहमक का मतलब बेवकूफ़। यह ईश्वर की मर्जी थी, अपने हाथों कोई अपना गला काटता है? जियाराम, ईश्वर तो आपका विवाह करने न आया था। मुंशी जी अब जब्त ना कर सके। जब्त मतलब रोक न सके। आखिर किस बिरते पर? बिरते मतलब बूते पर। किस बूते पर? मेरी रोटियां तो नहीं चलाते। अब इस काबिल हो जाना तो मुझे उपदेश देना, मैं तब सुन लूँगा। अभी तुमको मुझे उपदेश देने का अधिकार नहीं है। कुछ दिनों अदब तमीज़ सीखो। तुम मेरे सलाहकार नहीं हो कि मैं जो काम करूं उसमें तुमसे सलाह लूं। मेरी पैदा की हुई दौलत है और जैसे चाहूं खर्च कर सकता हूं। तुमको ज़बान खोलने का भी हक नहीं है। अगर फिर तुमने मुझसे ऐसी बेअदबी की तो नतीजा बुरा होगा। जब मनसाराम ऐसा रतन खोकर मेरे प्राण न निकले तो तुम्हारे बगैर मैं मर न जाऊंगा, समझ गए? यही कड़ी फटकार पाकर भी जियाराम वहाँ से न टला। निशंक भाव से बोला, तो आप क्या चाहते हैं कि हमें चाहे कितनी ही तकलीफ हो मुंह ना खोलें? मुझसे तो यह ना होगा। भाई साहब को अदब और तमीज़ का जो इनाम मिला उसकी मुझे भूख नहीं। मुझसे जहर खाकर प्राण देने की हिम्मत नहीं। ऐसे अदब को दूर से ही दंडवत करता हूँ। मुंशी जी, तुम्हें ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? जियाराम, लड़के अपने बुजुर्गों की ही नकल करते हैं। मुंशी जी का क्रोध शांत हो गया। जियाराम पर उसका कुछ भी असर न होगा, इसका यही उन्हें यकीन हो गया। उठकर टहलने चले गए। आज उन्हें सूचना मिल गई कि इस घर का शीघ्र ही सर्वनाश होने वाला है। उस दिन से पिता और पुत्र में किसी न किसी बात पर रोज़ ही एक झपट हो जाती। मुंशी जी ज्यों त्यों तरह देते थे, मतलब इधर उधर के जवाब दे देते थे। जियाराम और भी शेर होता जाता था। एक दिन जियाराम ने रुक्मणी से यहाँ तक कह डाला, बाप है यह समझ कर छोड़ देता हूँ, नहीं तो मेरे ऐसे ऐसे साथी हैं कि चाहूँ तो भरे बाजार पिटवा दूँ। रुक्मणी ने मुंशी जी से कह दिया। मुंशी जी ने प्रकट रूप से
तो बेपरवाही ही दिखाई, पर उनके मन में शंका समा गई। शाम को सैर करना छोड़ दिया। यह नई चिंता सवार हो गई। इसी भय से निर्मला को भी न लाते थे कि शैतान उसके साथ भी यही बर्ताव करेगा। जियाराम एक बार दबी जबान कह भी चुका था, देखूं अब की कैसे इस घर में आती हैं। दूर ही से न दुत्कार दूं तो जियाराम नाम नहीं। बुढ़े मियाँ कर ही क्या कर लेंगे। मुंशी जी भी खूब समझ गए थे कि मैं इसका कुछ भी नहीं कर सकता। कोई बाहर का आदमी होता तो उसे पुलिस और कानून के शिकंजे में कसते। अपने लड़के को क्या करूं? सच कहा है, आदमी हारता है तो अपने ही लड़कों से। एक दिन डॉक्टर सिन्हा ने जियाराम को बुलाकर समझाना शुरू किया। जियाराम उनका अदब करता था, चुपचाप बैठा सुनता रहा। जब डॉक्टर साहब ने अंत में पूछा, आखिर तुम चाहते क्या हो, तो वह बोला, साफ साफ कह दूं ना, बुरा तो ना मानिएगा। सिन्हा, नहीं, जो कुछ तुम्हारे दिल में है साफ साफ कह दो। जियाराम, तो सुनिए, जब से भैया मरे हैं मुझे पिताजी की सूरत देखकर क्रोध आता है। मुझे ऐसा मालूम होता है कि इन्हीं ने भैया की हत्या की है और एक दिन मौका पाकर हम दोनों भाइयों की भी हत्या करेंगे। अगर इनकी यह इच्छा न होती तो ब्याह ही क्यों करते। डॉक्टर साहब ने बड़ी मुश्किल से हंसी रोक कर कहा, तुम्हारी हत्या करने के लिए उन्हें ब्याह करने की ज़रूरत क्या थी? यह बात मेरी समझ में नहीं आई। बिना विवाह किए भी तो हत्या करवा सकते थे। जियाराम, कभी नहीं। उस वक्त उनका दिल ही कुछ और था। हम लोगों पर जान देते थे, अब मुंह तक नहीं देखना चाहते। उनकी यह इच्छा है कि दोनों प्राणियों के सिवा घर में कोई और न रहे। अब जो लड़के होंगे उनके रास्ते से हम लोगों को हटा देना चाहते हैं। यही उन दोनों आदमियों की दिली मंशा है। इस हमें तरह तरह की तकलीफ़ें देकर भगा देना चाहते हैं, इसलिए आजकल मुकदमे नहीं लेते। हम दोनों भाई आज मर जाएं तो फिर देखिए कैसे बहार होती है। डॉक्टर, अगर तुम्हें भगाना ही होता तो कोई इल्ज़ाम लगाकर घर से निकाल न देते। जिया, इसके लिए पहले ही से तैयार बैठा हूँ। डॉक्टर, सुनूं क्या तैयारी की है? जिया, जब मौका आएगा देख लीजिएगा। यह कहकर जियाराम चलता हुआ। डॉक्टर सिन्हा ने बहुत पुकारा पर उसने फिर कर देखा भी नहीं। कई दिन के बाद डॉक्टर साहब की जियाराम से फिर मुलाकात हो गई। डॉक्टर साहब सिनेमा के प्रेमी थे और जियाराम की तो जान ही सिनेमा में बसती थी। डॉक्टर साहब ने सिनेमा पर आलोचना करके जियाराम को बातों में लगा लिया और अपने घर लाए। भोजन का समय आ गया था। दोनों आदमी साथ ही भोजन करने बैठे। जियाराम को वहाँ भोजन बहुत स्वादिष्ट लगा। बोला, मेरे यहाँ तो जब से महाराज अलग हुआ खाने का मज़ा ही जाता रहा। बुआ जी पक्का वैष्णवी भोजन बनाती हैं। ज़बरदस्ती खा लेता हूँ पर खाने की तरफ ताकने का जी नहीं चाहता। डॉक्टर, मेरे यहाँ तो जब घर में खाना पकता है तो इससे कहीं स्वादिष्ट होता है। तुम्हारी बुआ जी प्याज लहसुन न छूती होंगी। जिया, हाँ साहब, उबाल कर रख देती हैं। लाला जी को इसकी परवाह ही नहीं कि कोई खाता है या नहीं, इसलिए तो महाराज को अलग किया है। अगर रुपए नहीं हैं तो गहने कहाँ से बनते हैं। डॉक्टर, यह बात नहीं है जियाराम, उनकी आमदनी सचमुच बहुत कम हो गई है। तुम उन्हें क्यों दिक करते हो? जिया, मैं उन्हें दिक करता हूँ? मुझसे कसम ले लीजिए जो कभी उनसे बोलता भी हूँ। मुझे बदनाम करने का उन्होंने बीड़ा उठा लिया है। बेवजह पीछे पड़े रहते हैं। यहाँ तक कि मेरे दोस्तों से भी उन्हें चिढ़ है। आप ही सोचिए, दोस्तों के बगैर कोई जिंदा रह सकता है? मैं कोई लुच्चा नहीं हूँ कि लुच्चों की सोहबत रखूँ, मगर आप दोस्तों ही के पीछे मुझे रोज़ सताया करते हैं। कल तो मैंने साफ कह दिया, मेरे दोस्त मेरे घर आएंगे, किसी को अच्छा लगे या बुरा। जनाब कोई हो, हर वक्त
का ध्वंस नहीं सह सकता। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट चैप्टर निर्मला का ही अगला भाग हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।